बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है यहाँ पर बन रही है चाय। सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता कर रही थी रेडी। बच्चों के लिए जो है एक जैसा नाश्ता तो हमारे घर में बनता ही नहीं, क्योंकि वो पहला दौर और होता था जब एक जैसा नाश्ता बनता था और सब बैठ के जो है वही नाश्ता करते थे। लेकिन आजकल जो है ना, हर बच्चे की अपनी चॉइस है और उसे उसकी चॉइस के मुताबिक ही नाश्ता चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर भी मेरे घर में भी जो है एक बन जो है वो मैंने समर के लिए बनाया था। बाकी दोनों बच्चों के लिए मैंने जो है लच्छे वाला पराठा बनाया था, जिसको मेरे बच्चे जो हैं वो कहते हैं लेयर्स वाला पराठा। तो बस यहाँ पर ये लेयर्स वाला पराठा जो है ये बना रही थी मैं जामिल के लिए और जोयान के लिए, क्योंकि समर जो है वो पराठा खाता नहीं और मैं ख़ुद भी पराठा नहीं खाती, बस मैं भी अवॉइड करती हूँ। तो मतलब डिफरेंट किस्म का नाश्ता जो है हमारे घर में बनता है। तो बस यहाँ पर नाश्ता बना के मैं बच्चों को दे के फ़ारिग हुई। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी चाय रखी ताकि मैं भी अपना नाश्ता जो है कर लूँ। और मेरी तो उस वक्त तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक बच्चे जो है वो नाश्ता ना कर लें। सबसे पहले मैं घर को नीट क्लीन करती हूँ, क्योंकि घर जब नीट क्लीन हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं किचन का रुख करती हूँ। और किचन से मैं उस वक्त निकलती हूँ जब मैं किचन में उसकी किचन की डस्टिंग करके नाश्ता रेडी करके ख़ुद भी नाश्ता करके और जो दिन का खाना होता है वो भी बना लूँ। चाहे बच्चे दिन को खाना ना खाएं, लेकिन बस मेरी एक रूटीन है ना कि मैं उसी टाइम पे खाना बना के फिर मैं किचन से निकल आती हूँ, क्योंकि किचन फिर जो है शाम तक ऑलमोस्ट नीट क्लीन होता है। क्योंकि दिन का खाना जो है हमारे यहाँ फिर स्किप हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता ही जो है वो 11:30 बजे तक किया होता है। तो फिर जो है दिन को बच्चे खाना नहीं खाते। शाम में कोई स्नैक्स वगैरह लेना हो तो वो और बात है, वरना फिर ये होता है कि शाम में ही 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद जो है बच्चे फिर जो है खाना खा लेते हैं और फिर बस वही उनका डिनर भी हो जाता है और वही जो है उनका लंच भी। तो बस यहाँ पर मेरा पराठा जो है वो रेडी हो चुका था, साथ ऑमलेट भी। और अब मैं बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि मैं जो है ऑलपर की चाय नहीं पीती और बच्चे जो हैं ये फ्रेश दूध की चाय वो नहीं पीते। तो मेरी चाय जो है वो सेपरेट बनती है। और मैंने भी आज जो है बन में जो है ये मिल्क पैक क्रीम लगा ली थी और बस मैंने भी अपना ये मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट था वो रेडी कर लिया था। तो आज जो है बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्योंकि सच पूछें तो मंथ का एंड था और आलमोस्ट जो सारी ग्रॉसरी है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि कुछ दालें जो हैं पड़ी हैं, तो मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, जब कुछ समझ ना आए ना तो बस सारी दालें उठाई, उनको मिक्स करके उसमें मसाकों के साशे डालती हूँ और वो इतना मज़े का सालन बन जाता है कि बिल्कुल उसमें ना हलीम का टेस्ट आता है और बच्चे जो हैं उसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो यार दालें पड़ी हैं बस वही बना लूँ, और बस मसाकों के साशे मैंने मंगवाए और 3 दालें इसमें ऐड की। एक थी मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल। तो बस कुकर में मैंने जल्दी से थोड़ा सा प्याज जो है मैंने काटा, उसको ब्राउन होने के लिए रख दिया और साथ साथ दालों को मैंने डिप कर दिया ताकि दालें जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर प्याज मैं कर रही हूँ ब्राउन, और प्याज ब्राउन करने के साथ साथ मैंने इसमें 1 स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। और उसके बाद जो है जब प्याज मेरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो उसमें मैंने डाल दिए थे 2 टमाटर, और टमाटर मैंने थोड़े से मैश करके डाले थे क्योंकि फ्रोज़न थे तो वो इजीली मैश हो गए थे। मैंने फिर उसको मैश करके डाला और मसाला थोड़ा सा बनाया अच्छी तरह से। मसाला जब बन गया तो उसमें मसाको जो है इसके दोनों साशे मैंने ऐड कर दिए। मसाको में जो है सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए फिर सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है कि चिकन का इतना मज़े का टेस्ट आता है, आप कभी ट्राई करके देखिएगा, और अगर ट्राई किया हो तो आपको पता होगा कि मसाको जो है वो बाकी जो कनौर चिकन क्यूब्स हैं उन सब से भी बहुत हटके है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर है। तो बस मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें दालें ऐड कर दी और दालों को थोड़ी देर मिक्स करके पकाया। और पकाने के बाद इसमें तकरीबन जो है 2 से 3 ग्लास मैंने डाले थे पानी के, और पानी डालने के बाद मैंने कुकर को बंद करके उसको 30 मिनट्स के लिए वेट लगा दिया था, क्योंकि मुझे जो है सारी दालें मैश करनी थी ताकि वो सही तरह से बिल्कुल हलीम की तरह बन जाएं। और बच्चों को जो है ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये हलीम ही है या फिर जो है दालों का मिक्सचर है। तो बड़े मज़े का सालन बनता है। ये देखिए मेरा जो दालों का सालन था ये पक कर बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। और अब जो है शाम के टाइम या तो बच्चे अगर नान के साथ खाना चाहें तो मैं नान मंगवा लूँगी, या फिर थोड़े से चावल जो है वो बॉईल कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है मेरे चावल के बगैर जो है वो बिल्कुल भी कोई भी सालन नहीं खाते, चाहे सब्ज़ी हो दाल हो कुछ भी हो, लेकिन वो वाइट राइस जो है वो उनके लिए मस्ट होते हैं। तो मैं अब शाम को थोड़े से चावल बॉईल कर लूँगी और साथ में नान मंगवा लूँगी या फिर रोटियाँ घर में बना लूँगी। तो बहुत ही मज़े की डिश, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिश जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपके बच्चों को ये डिश जो है ये ज़रूर पसंद आएगी।
और यहाँ पर शाम का टाइम था और ज़ामिल जो हैं बस उन्हें शौक़ है इस तरह की गेम खेलने का, तो कभी कभी मैं भी उनके साथ शामिल हो जाती हूँ। तो आज जो है हमने बड़ी ट्राई की कि हमारी बॉटल जो है वो किसी न किसी तरह से स्ट्रेट खड़ी हो जाए, लेकिन ना तो ज़ामिल ने विन किया और ना ही मैं कर सकी। बस काफ़ी देर हमने कोशिश करते रहे, पहले 5 टर्न फिर 10 टर्न्स, लेकिन रिज़ल्ट जो है हमारा आज 0 ही रहा। तो बस बहरहाल हमने फिर गेम जो है उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये अब हमारे बस का काम नहीं था। पहले तो ज़ामिल भी कर लेता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, ज़ामिल से भी बॉटल जो है बिल्कुल भी स्ट्रेट खड़ी नहीं हो रही थी। तो बस हम यहाँ पर इस गेम को एंजॉय कर रहे थे और बस यहीं पे करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।